मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं, मैं जानता हूँ। वेल, हर 3 दिन या 4 दिन में एक वीडियो अपलोड तो होता ही था। तो अभी कुछ दिनों से नहीं, कुछ दिन नहीं, कुछ महीनों से आखिर वीडियोस इतने लेट क्यों अपलोड हो रहे हैं? देखो दोस्तों, मैं खुद भी परेशान हूँ। सबसे पहले मेरे ऑफिस के स्केड्यूल्स और ये कम्बा कंस्ट्रक्शन का काम जो मेरे घर के ठीक बगल में चलता है, ये सभी रीजन से मेरे लेट वीडियो अपलोड होने का। लेकिन आखिरकार मेरे ऑफिस के स्केड्यूल्स में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, मतलब महीनों बाद, और इसी के साथ थोड़ी राहत भी मुझे मिली है। तो हाँ, अब से वीडियोस हर 3 या 2 दिन में आ जाएंगे। मतलब अगर ड्यूरेशन की बात करूँ तो 10 से 11 मिनट की। अब इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना, क्योंकि 3 दिन के अंदर इतना ही बन सकता है। तो देखो, जो पहले हो चुका है वो हो गया। अब वापस पहले की तरह वीडियोस आएंगे, क्योंकि अब मैं वाकई में फ्री हूँ दोस्तों। मैं जानता हूँ मेरी काफी ऑडियंस मुझसे नाराज है, और होना भी चाहिए। तो प्लीज यार, प्लीज प्लीज मुझे वापस पहले की तरह सपोर्ट करते रहो। बस यार 2-3 महीनों के अंदर मैं सीरीज खत्म कर दूंगा, तो तब तक प्लीज मेरा साथ देते रहो यार। यकीन मानो, आप सबके सपोर्ट की वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों से मुझे बस एक और मौका चाहिए। तो लगता है मैंने काफी बकबक कर ली है। वेल, इसी के साथ हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूँ। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था सुइगेत्सु और जुगो किसी भी तरह जेल के अंदर से निकल आते हैं, और दूसरी ओर युद्ध के मैदान में रीएनिमेशन समनिंग जुत्सु से हिडन मिस्ट के साथ मशहूर तलवारबाज आ चुके हैं। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो आप बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में इन सातों को एक साथ देखकर ये सब हैरान हैं। यार ये तो हद है। हिडन मिस्ट के 7 खतरनाक तलवारबाज सारे के सारे अपने कारनामों से पूरी दुनिया में फेमस है। सब के सब तैयार हो जाओ, आप सबके खासियत की आज जरूरत पड़ने वाली है। हाँ, हम सब तैयार है कैप्टन ककाशी। तो सब एक साथ हमला करो। कैप्टन के आदेश मिलते ही सब एक साथ हमला करते हैं, लेकिन हम जानते हैं वो सब इस हमले के बाद दोबारा से रिजरेक्ट हो जाते हैं। जरा देखो, कुछ फायदा नहीं हुआ। इन जैसों के सामने हम क्या करें? पूरी दुनिया इनके लोहा मान चुकी है, और अब तो वैसे भी अमर है। फिक्र मत करो, रीएनिमेशन जुत्सु को रोका जा सकता है। हमें बस इनकी आत्मा को सील करना होगा। हाँ, पर एक छोटा सा दिक्कत है। वो सब अपने अपने हथियार के साथ यहाँ आए हैं। ये कोहरा तो और भी बढ़ता जा रहा है ककाशी। ऐसे तो हम उन्हें देख नहीं पाएंगे, और वैसे भी ये सारे के सारे साइलेंट किलर्स हैं। मैं जानता हूँ गाय, इस कोहरे का कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई प्लान है ककाशी? मैं तैयार हूँ। तो मैं कहाँ रुका हुआ हूँ? हेली, तुम जाके उस हिडन सैंड के पाकुरा को देखो, और मैं उस हिडन रॉक के गाड़ी को देखता हूँ। समझ गया सेंसे। कैप्टन ककाशी, मेरा शैडो पोजीशन जुत्सु और शैडो पैरालाइज जुत्सु एकदम तैयार है। वो नारा कबीले का निंजा अपने शैडो को ककाशी सेंसे के शैडो से मिलाता है। बहुत खूब एनिसु, शैडो पोजीशन की ताकत को कम रखो और मेरी मूवमेंट पर अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, जैसा आप कहे कैप्टन। लाइटनिंग ब्लेड, शिबु यामानाका, माइंड ट्रांसफर जुत्सु मेरे ऊपर अच्छे से इस्तेमाल करो, और मेरे ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दो। अपनी खासियत के साथ तुम जाबुजा को इस कोहरे में भी ढूंढ सकते हो। जी कैप्टन, मैं समझ गया। अब सबके सब मेरा प्लान सुनो। शिबु, तुम मेरे अंदर रहोगे। जब तुम जाबुजा को महसूस कर लो तो मैं इनुसी के शैडो पोजीशन जुत्सु के साथ उसके नजदीक पहुंचने की कोशिश करूंगा। जब तक मैं उसे सही से देख न लूं, तभी उसी वक्त अपने माइंड ट्रांसफर जुत्सु को हटा देना शिबु, ताकि मैं अपने आप पर काबू कर सकूं। और एक बार ये होते ही मैं इनुसी के शैडो पोजीशन जुत्सु से जाबुजा को पकड़ लूंगा, और तभी इनुसी तुम अपनी ताकत जितना हो सके उतना बढ़ा देना। तुम्हारे शैडो पोजीशन और शैडो स्टिचिंग जुत्सु से उस जाबुजा को जकड़ कर रख देना पूरी तरह, और उसके बाद ही मैं क्लाउड पैरालिसिस जुत्सु से उसकी आत्मा को हमेशा के लिए सील कर दूंगा। तो अपना प्लान समझाने के बाद ये यामानाका माइंड ट्रांसफर जुत्सु से सेंसे के दिमाग के अंदर पहुंचता है, जैसे इनो करती है। फिर ककाशी सेंसे आगे बढ़ते ही कुछ निंजा उनके पीछे भागते हैं। लेकिन इस युद्ध के मैदान में एक और हम देखते हैं, वो सारे तलवारबाज अपने तरह तरह की खासियत से अलाइड निंजा फोर्स के निंजास को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं। उन सब के हमले से यहाँ लाशें बिछ जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे अव्वल दर्जे के निंजा हैं। तभी इस तरफ उसी वक्त जब ककाशी सेंसे जाबुजा के नजदीक पहुँचते हैं, तो ये
यामानाका प्लान के मुताबिक अपना जुत्सु हटा देता है और ककाशी सेंसेई अपने लाइटनिंग ब्लेड से हमला करते हैं। लेकिन बिल्कुल पिछली बार की तरह इस बार भी हाकू उस हमले को अपने सीने पर ले लेता है ज़ाबुज़ा को बचाने के लिए। ये देखकर ककाशी सेंसेई को वो पुरानी बात याद आ जाती है और पिछली बार की तरह इस बार भी ये मौका देखकर ज़ाबुज़ा अपने तलवार से ककाशी सेंसेई पर हमला करता है, जिससे वो बचने के बाद भी थोड़ा घायल हो जाता है और हाकू अपने कॉन्शियसनेस खो देता है इस हमले के बाद। पर सेंसेई रुकते नहीं, वो दोबारा से लाइटनिंग ब्लेड एक्टिवेट करते हैं। ज़ाबुज़ा, मुझे इस बात का गर्व है कि तुम नारुतो के सबसे पहले विरोधी थे, लेकिन मुझे दुख है मैंने फिर से तुम पर हमला किया। चिंता मत करो, अब ये सब खत्म हो जाएगा। माकी, दोनों को सील करने के लिए तैयार हो जाओ। तो ककाशी सेंसेई फिर से वार करके अपने लाइटनिंग ब्लेड को ज़ाबुज़ा के अंदर घुसा देते हैं। फिर वो सिग्नल देते ही ये नारा अपने शैडो पोजीशन जुत्सु से ज़ाबुज़ा को पूरी तरह से पैरालाइज कर देता है, जिससे वो अब कुछ नहीं कर सकता। और यही मौका देखकर ज़ाबुज़ा और हाकू दोनों को सील कर देते हैं और ये कोहरा भी पूरी तरह से हट जाता है। बहुत बढ़िया, अब हमें दुश्मन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हम सबको सील करेंगे। हे साई, अगली बार से हम तुम्हारे वाले फाउंडेशन के सीलिंग जुत्सु इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें कोई दिक्कत? लेकिन सेंसेई, मैं फिलहाल उस जुत्सु में मास्टर नहीं बना हूँ। अब ये सब कुछ सोचने का वक्त नहीं साई। काफी चीजें हैं जो मुझे परेशान करती है, पर अब नहीं। मैं कॉपी निंजा ककाशी हजारों जुत्सु कॉपी किए हैं और अब मैं उन सबको इस्तेमाल करूंगा। दूसरी तरफ एक और जहाँ कित्सुची की टीम है और जंगल में जहाँ हिनाता, नेजी, शिनो और कीबा की टीम है, वो सब दुश्मन की सेना यानी व्हाइट जत्सु पर हमला करके उन सब का सफाया करना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ रेगिस्तान के मैदान में जहाँ गारा की टीम है, वहाँ चारों कुछ पुराने कागे जो अलग अलग नेशन के हैं वो समन होते हैं यहाँ। सेकंड सूची कागे, थर्ड राई कागे, सेकंड म्यूजिक कागे और फोर्थ काजे कागे जो गारा के पिता है। आखिर ये सब क्या है? मैं हूँ कहाँ? क्या बात है, मेरा पुराना दुश्मन मेरे सामने खड़ा है। मुझे लगता है हमें रीएनिमेशन जुत्सु से यहाँ बुलाया गया है। असलियत में हम सब बहुत पहले मारे जा चुके हैं। क्या बात कर रहे हो? मुझे तो मानो ऐसा लगा कि मैं सो रहा था, बस उठ गया। भूल गए तुम? तुम्हें याद नहीं किया? तुम बहुत पहले ही मर चुके हो। मैंने खुद तुम्हें अपने हाथों से मारा था। याद करो अच्छे से मिजुका के। हाँ, तुम्हारे बोलने से मुझे भी कुछ याद आ रहा है। अबे साले, तुम भी तो मरे थे। मैंने भी खुद तुम्हें अपने हाथों से मारा था। अच्छा ऐसा है क्या? चलो छोड़ो उसे। वैसे हम हैं कहाँ और यहाँ कोई होकागे क्यों नहीं है? यहाँ से थोड़ी दूर कुछ लोगों को मैं महसूस कर सकता हूँ। नहीं कुछ लोग नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सेना। और तुम कहीं? मैं फोर्थ काजे कागे हूँ। मेरे पूर्वजों ने आपके बारे में बताया था। पता नहीं ये दुनिया कितनी पीढ़ी तक आगे जा चुकी है। सच कहूँ तो मुझे भविष्य के बारे में सोचकर अजीब लग रहा है। मेरी बात सुन, ये भविष्य नहीं वर्तमान है। हम सबको अतीत से यहाँ लाया गया है। अब अगर तुमने कुछ भी बकवास बोलकर मेरा दिमाग खराब किया तो मैं तेरी सच में ले लूंगा। पर तूने तो कहा था हम सब मारे जा चुके हैं, तो मेरी लेगा कैसे? बस करो, मुझे कुछ याद आ रहा है। जो निंजा या रीएनिमेशन जुत्सु करता था, मैं उसे जानता हूँ अच्छी तरह से। उसका नाम है ओरोचिमारू। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। गारा अपनी तीसरी आग जो ऑफकोर्स सैंड से बनी है, उसके सहारे उन चारों पर नजर रख रहा है। बहुत अच्छे, तो वो चारों हैं और उनमें से मेरा बाप भी वहाँ है। तभी नीचे जहाँ सेना है, एक आदमी आकर युद्ध के स्थिति के बारे में बताता है शिकमारू को। तो उससे ये सुनकर सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इंटेल डिवीजन से रिपोर्ट आई है, हमारी कमांडर फोर्स दुश्मन की सेना से टकरा चुकी है। हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। उसी वक्त गारा उन्हें सिग्नल देता है। लो वहाँ देखो, कैप्टन गारा ने हमें सिग्नल दे दिया। लगता है दुश्मन कहीं आसपास है। इंटेल डिवीजन के जानकारी के मुताबिक हमारे दुश्मन दो तरह के हैं। एक है व्हाइट जेत्सु और दूसरे वो निंजा जो बहुत पहले मारे जा चुके हैं, लेकिन रीएनिमेशन जुत्सु से उन्हें दोबारा से जिंदा किया गया है। तुम्हारा मतलब हम मरे हुए लोगों से लड़ेंगे? ये डरने का वक्त नहीं जोजी, हम युद्ध के मैदान में हैं। दूसरी तरफ इंटेल डिवीजन के अंदर हमें अभी अभी कैप्टन गारा के फोर्थ कंपनी से रिपोर्ट मिली है। वहाँ 4 दुश्मनों को देखा गया है। वो चारों है सेकंड मिजुकागे, सेकंड सुचिकागे, फोर्थ काजेकागे और थर्ड राइकागे। क्या कहा तुमने? मेरे सेंसे? आकाश की तुम्हारी खैर नहीं। चिंता मत करो, हमारे निंजा उन्हें संभाल लेंगे। राजकुमारी, सेकंड सूचिका के मेरे भी गुरु हैं और मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। सफेद जेत्सु के एक बहुत बड़ी सेना को हम महसूस कर सकते हैं। वो समुंदर के अंदर से आ रहे हैं। कैप्टन दारुई की टीम जो पहली यूनिट है, वो सब उनका शिकार हो सकते हैं, क्योंकि वो सफेद जेत्सु हजारों के तादाद में है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके साथ कुछ रीएनिमेशन से बने निंजा भी हैं और वो सब बहुत ताकतवर हैं। हाँ,
तुमने सही कहा, मैं भी खुद उनको महसूस कर सकता हूँ। वो सब दारू की पहली फोर्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। They are coming. Get ready, guys. बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है अंकल। इसका मतलब इंटेल डिवीजन ने हमें सही जानकारी दी है। लॉर्ड हियाशी, आप देख रहे हो वाइट जेट्सू के साथ साथ कुछ रीएनिमेशन निंजा भी हैं। हाँ, तुमने सही कहा। क्या ये नहीं हो सकता? मेरा भाई और डैन और आसुमा भी उनके साथ है। दुश्मन हमें अंदर से भी तोड़ना चाहता है। हे सब लोग, जरा वहाँ देखो। लगता है इस बार हम सबकी कयामत आई है। क्या बात है अंकल, क्या हुआ? आपने अभी किसको देखा? वो दोनों लेजेंडरी किनकाकू और गिनकाकू है। तभी यहाँ पर इंटेल डिवीजन के अंदर। ये बहुत अजीब है। आखिर वो दोनों है कौन? उनके अंदर तो नाइनटेल फॉक्स का चाकरा है। क्या कहा तुमने? इसमें कोई शक नहीं, किनकाकू और गिनकाकू हमारे नेशन के दोनों सबसे खतरनाक निंजा। वो दोनों पक्का वही होंगे। अगर कुछ नहीं किया गया तो वो दो भाई लाशों की ढेर लगा देंगे वहाँ। क्या कहा तुमने? मेरा डैन भी वहाँ है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।